आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। ऐसे जो भी वेतन अपडेट बताएंगे सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो या विद्यालय अध्यापक हो। सक्षमता 3, 4, 5 तीनों की तिथि एक साथ घोषित करके नियोजित शिक्षकों करो या मरो की स्थिति पर ला दिया है सरकार। यहाँ पर एक बड़ी साजिश का हो रहा है पर्दाफाश। क्या कुछ चाहती है सरकार, नियोजित शिक्षकों के प्रति कैसी है मंशा, इस पर विश्लेषण होगी। ईपीएफ निकासी में न करे जल्दबाजी और कुछ हो सकती है दिक्कत, इस पर भी विचार हो। क्या है कारण, उसके जानेंगे। के पाठक की केंद्रीय नियुक्ति हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग पर अच्छी न्यूज निकल करके आ रही है। हेडमास्टर और अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को अपडेट देंगे। टीआरई 3 काउंसलिंग और सक्षमता के काउंसिल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और विनोद गुंजियाल बने हैं बिहार के नए चुनाव आयुक्त। सीईओ शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी फ्रेंड, उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथ ही जो आपका जो इसकी कामना करते हैं। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त है आज के इस स्लाइड की। 52 पृष्ठों का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर की स्लाइड आपके बीच लेकर के आए हैं और 52 पृष्ठों के स्लाइड को लेकर के आपके बीच आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेतन अपडेट को लेकर के। जीओबी से संबंधित आवंटन जारी कर दिया गया था, जो कि कुछ जिलों में नहीं हुआ था, तो सभी जिलों में जारी कर दिया गया है। किसी जिले में यदि तकनीकी दिक्कत है तो जीओबी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों के भुगतान में अभी भी 1-2 दिन देरी हो सकती है। अप्रैल तक जो है सभी शिक्षकों का मार्च तक का भुगतान हो जाएगा। बात कर लेते हैं सक्षमता 2 वाले शिक्षकों का, तो उनका भी जो है ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया लगातार तेज गति से चल रही है। 1 की बात करें तो लगभग 99% शिक्षकों का लगभग 2 से ढाई दर्जन जिलों में भुगतान हो गया है। कुछ ही जिलों में 4-5% शिक्षकों का बचा हुआ है, जिनका किसी कारण से कुछ त्रुटिपूर्ण जो है प्राण जनरेशन में जो फॉर्म फिलअप हो गया था। यहाँ पर अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। 25 तारीख तक का टाइमलाइन दिया गया है और 25 तारीख तक का टाइमलाइन में अनुपस्थिति विवरण जिला को प्राप्त नहीं होता है, तो जिसके कारण से चूंकि वहां पर भी एक प्रक्रिया करनी होती है जिससे वेतन भुगतान में देरी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ फ्रेंड 26 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण में योगदान ससमय योगदान देने के संबंध में पत्र जारी किया, जहां भी विभिन्न जो 60-65 ट्रेनिंग संस्थान है सभी में ट्रेनिंग करवाया जाता है शिक्षकों को, जिसमें आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें, ससमय योगदान करें। कभी भी ट्रेनिंग को हल्के में न ले, वहां पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। इको क्लब और जो छात्रों के लिए जो क्लब का निर्माण किया गया है, इस पर जो है कार्य करने और इस पर आउटपुट देने की बात कही गई है। तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 25/4 से लेकर 23/5 तक ऑनलाइन आवेदन नर्स के लिए किया जाएगा 11,389 पदों पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सक्षमता 1 पास शिक्षकों का है। यहाँ पर आप विभिन्न जिलों में 99, 98, 100% कई जिलों में जो है भुगतान हो गया है। तो सक्षमता 1 की अब समस्या नहीं रही, सक्षमता 2 की है। बीपीएससी टीआरई 3 का विभिन्न जिलों में काउंसलिंग का पत्र जारी हुआ है और जल्द उनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा, जिस पर आगे आपको मिलेगी। इन्होंने एक चेतावनी की घोषणा की है। जी हाँ फ्रेंड, 4 लाख तक टैक्स में छूट है, 4 से 8 लाख तक 5%, फिर उसको रिफंड किया जाएगा। आप ITR कर सकते हैं यदि आपकी 8 से 12 लाख या 10% और 12 लाख से ऊपर 16% दिया गया है। तो इस तरह से जो है टैक्सेशन जो कटा जा रहा है, लेकिन आप ITR फाइल करके टैक्स में आप रिबेट या उसका रिटर्न पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण के संदर्भ में जो यहाँ पर शिक्षक से 30 रुपया की मांग की गई है। विभिन्न प्रखंडों से जो है इस तरह की सूचनाएं मिलती रहती है कि BRC से जो है लेकर के विभिन्न स्तरों पर जो है एब्सेंटी को लेने को लेकर के या विभिन्न प्रकार के वेतन एरियर भुगतान को लेकर के जो है उगाही किया जाता है, जो है गलत तरीके से। इस बाबत भी कार्रवाई की जाती है शिक्षकों, इस बाबत भी शिक्षकों को लेट लतीफी का सामना करना पड़ता है। जिस बाबत शिक्षक ने जब आवेदन लिखा तो यहाँ पर कार्रवाई हो गई है। यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं मुंगेर की। जी हाँ फ्रेंड, आगे चलते हैं। पहले प्रिंसिपल चखेंगे फिर बच्चे करेंगे भोजन। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बिहार के नए सीईओ बने हैं विनोद सिंह गुंजियाल। 2025 का चुनाव कराएंगे। यहाँ पर प्राथमिक समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने हेतु जो है बात कही गई है। ये बैठक विभिन्न शिक्षकों को पेरेंट टीचर एसोसिएशन तथा विभिन्न एस्टेट की परीक्षा जो है वो घोषणा होने वाली है और इस पर जो है एस्टेट की परीक्षा फिलहाल अब तक घोषणा नहीं है। घोषणा होने को लेकर के चल रही है प्रक्रिया और चल रही है
प्रक्रिया प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापकों की पोस्टिंग को लेकर के, साथ ही साथ उसके वेतन वृद्धि को लेकर के भी जो है वित्त विभाग में लंबे समय से फाइल लंबित पड़ी है और सरकार चाहती है कि उसी सैलरी पर जो है शिक्षकों को बहाल कर दिया जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैशाली से ये पत्र जारी हुआ है और वैशाली से ये पत्र कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी से जारी हुआ है और संयुक्त आदेश में जो है दिनांक 25 से लेकर 26-27 तक जो है मसाल खेल का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हुआ। आपको बताते चले फ्रेंड, 10 से 15 के बीच सक्षमता 3 की परीक्षा होगी और लगातार सक्षमता 4 और 5 की होगी। तो जो नियोजित शिक्षक थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि आगे देंगे या आगे 1-2 साल का वेट हो जाएगा, तब तक कहीं कोई राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति है। या तो वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे सक्षमता दे करके, या यो योग्य हैं, या सरकार चाहती है कि प्रमोशन की राशि को गपतगोल कर दे। कहीं जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है तो वेतन में लंबी चौड़ी लगभग 34 से 36 रुपए की वृद्धि के साथ साथ 2 लाख रुपए तक का एरियर भी उनको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण की, तो साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण यहाँ भी मांगा गया है। जो भी शिक्षक जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर लापरवाही बरतते हैं हाजिरी बनाने में, उनको बिल्कुल इस लापरवाही को छोड़ देना है और इससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ई शिक्षा कोष ऐप पर बिल्कुल आप 100 समय हाजिरी बनाएं, ये आपके लिए एक बेहतर यहाँ पर विकल्प है। और आपको बताते चले फ्रेंड कि जो यहाँ पर जो थोड़ी सी व्यवधान हो रही है, तो उसको लेकर के आप यहाँ पर आपके बीच जो है आगे बढ़ेंगे और उस व्यवधान को दूर कर दिया गया है। 10 से 15 मई को सक्षमता परीक्षा 3 की तारीख बताई जा रही है। स्टेट की भी निकलेगी और यहाँ पर जून जुलाई तक सभी परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो जिला से जो है विशेष प्रकार का भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न जिलों से मांग की गई है और आर्मी के मूवमेंट या आर्मी से रिलेटेड किसी भी तरह से पोस्ट करने से आप बचे, क्योंकि इस पर अभी बिल्कुल सरकार सख्त है। राज्यकर्मी बनने से 10 से होगी परीक्षा और तीसरी के साथ साथ चौथी 5वीं की भी परीक्षा सक्षमता हो जाएगी और लगातार उसका रिजल्ट भी निकलेगा। के पाठक को यहाँ पर केंद्र सरकार में अपर मुख्य सचिव का पदभार 1 मई से वो संभाल लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सख्त कार्यकाल रहा था बिहार में और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। आनंद पुष्कर जी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, चाहे वो मदरसा, चाहे वित्त रहित शिक्षकों का मामला हो, चाहे सेवा निरंतरता की, चाहे पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर के सभी बिंदुओं पर सकारात्मक पहल की बात कही गई है। अब देखने वाली बात क्या होगी कि कब तक इस पर जो है शिक्षकों को गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है। मध्याह्न भोजन में पहले प्रधानाध्यापक जो है प्रमाण पत्र लेंगे शिक्षकों से और उस प्रमाण पत्र पर भी आए हुए पदाधिकारी निरीक्षण के क्रम में उस पर भी जो है क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। 2 से 3 मई को 51,389 शिक्षक स्कूल में तैनात होंगे और ऐसे तैनात होने वाले शिक्षकों को मातृत्व अवकाश मिलेगा। यहाँ पर बड़ी बात जो कही जा रही है, देखी जा रही है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या को शून्य बताया जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि नियोजित शिक्षक न रहे, सभी के सभी शिक्षक राज्यकर्मी बने और इसमें सरकार को एक बड़ा लाभ भी है कि जो है प्रमोशन की राशि उनको बच रही है। एक शिक्षक जो 2003 में ज्वाइन किए थे, 2006 में समायोजित हुए थे, उनको 2018 से लगभग 2 लाख से लेकर 2,25,000 तक एरियर बन रहा है ट्रेंड के रूप में जो ज्वाइन किया। ऐसे शिक्षकों के लिए कहीं से भी जो है सक्षमता पास करके जो है वेतन संरक्षण में जाना लाभदायक नहीं है। यहाँ पर जो बात की जा रही है सक्षमता 4-5 को लेकर के और ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है जल्द अपडेट आने वाला है। इस पर कंट्रोवर्शियल न्यूज़ निकल करके आ रहा है और अब तक की पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो है हेडमास्टर, हेड टीचर, टीचिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सरकार जो है चुनावी लाभ लेने के चक्कर में चुनाव के समीप लेके जाना चाहती है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान पत्र जारी किया गया है और कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी गति से चल रही है। सक्षमता 2 वाले शिक्षकों को कई जिलों में भुगतान हुआ है और कई जिलों में जो है लगातार भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। स्टेट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 51,389 शिक्षकों का जल्द पदस्थापन होगा। यहाँ फ्रेंड आपको बताते चले ईपीएफओ में जो भी शिक्षक आच्छादित है उनको 7,500 रुपए का निश्चित रूप से पेंशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। हेड टीचर में जो भी पिटिशनर है उनमें से अधिकतर जो है फेल्यूर कैंडिडेट है और कुछ जो है प्रमोशन के लिए यहाँ पर जो है हेड टीचर बहाली को रोकने के लिए लटकाए हैं और कई शिक्षक जो है
ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी याचिका दायर की है। मधेपुरा से पत्र जारी किया गया है कि फसलों के अवशेष को नहीं जलाना है, जिसे पराली कहा जाता है, तो ये पूरे बिहार के लिए लागू है। और माननीय ब्रजवासी जी ने जो एमएलसी जो है भीषण गर्मी को देखते हुए पत्र जारी किया गया, विद्यालय के समय को शॉर्ट किया जाए, साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और बजट सत्र में किए गए घोषणाओं को लागू करने की बात की गई, सेवा निरंतरता की बात की गई है, सक्षमता पास शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान की बात की गई है, साथ ही साथ डीएलएड वाले को जो है प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से लाभ देने की बात कर रही है, बीएड वाले को जो है ब्रिज कोर्स का लाभ देने की बात कही गई है। जीओबी में सहरसा जिले का जहां पर जनवरी से भुगतान नहीं हुआ, उनके विषय में कहा गया कि जल्द से भुगतान किया जाए और कुछ कारण है जिस कारण से नहीं हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और हेडमास्टर हेड टीचर के कारण ही ट्रांसफर पोस्टिंग लटकी हुई है, ऐसा सरकार का कहना है कि उनका पहले किया जाएगा फिर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा, तो दोनों के चक्कर में एक दूसरे का लेट हो रहा है और मात्र 220 शिक्षकों का ही ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। सरकार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर शिक्षकों को का लाभ चुनाव में लेना चाहती है, इस बाबत अब रोक करके रखी, शपथ पत्र भरवा रही है धीरे धीरे, यानी मंद गति से कछुए की चाल से प्रक्रिया चल रही है। ईपीएफ में जो भी शिक्षक है अब तक जो है उनको 1,47,222 रुपये मिलेगा और पेंशन फंड में जो है उनको 65,000 रुपया मिलेगा, तो दोनों मिलाकर 2,12,000 के रुपए होगी। कई जिलों से अब तक जो सूचना मिल रही है 2 महीने 4 महीने या 5 महीने की राशि नहीं डाली गई है, तो सरकार खुद विभाग आपको ईपीएफ से एग्जिट करेगी, इसलिए आप जल्दबाजी न करें, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी करते हैं, फॉर्म 15G नहीं भरते हैं तो 10% टैक्स भी कर सकता है। साथ ही साथ जल्दबाजी करने पर आपको राशि कटौती के साथ साथ जो ईपीएफ विथड्रॉवल जो आप करेंगे तो उसमें राशि जमा नहीं रहेगी, तो वो फिर बाद में आपको निकालने में कठिनाई होगी, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें और उसके बाद ही ईपीएफ का राशि निकालें। जी हाँ फ्रेंड, ईपीएफ को लेकर अच्छी 5 मई तक सभी टीआरई 3 के शिक्षकों को ज्वाइन करने की बात निकल करके आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और यहाँ पर राजेश जी के ट्विटर से इसको फेक न्यूज़ बताया जा रहा है। और माननीय प्रगति यात्रा के दौरान जो है मधुबनी जिला में, बेगूसराय में, विभिन्न इमामगंज में, कैमूर में, जो मुंगेर में, कई जगहों पर जो है डिग्री महाविद्यालय के गठन को कैबिनेट में मिला है। अंतर वेतन भुगतान हेतु जो पत्र जारी किया गया है, ये अंतर वेतन का भुगतान जो है बिल्कुल जो डीएलएड से जो प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि से है उससे की जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही, जो निचोड़ निकल कर आ रहा है वेतन भुगतान को लेकर के, तो 30 अप्रैल तक सभी का वो जो पिछला मार्च तक का भुगतान होगा और अप्रैल के भुगतान की बात की जाए तो फिर वही 8 मई तक का टाइमलाइन जो सरकार दी है उस पर भुगतान होगा। जी फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।